Hello and welcome everyone to chemistry classes. In this video, I will be discussing the answer to our last poll. So the question is silicon-oxygen silicon bond angle in molecule Me3SiO SiMe3 is. So this molecule is also commonly known as hexamethyl disiloxane. और इस मॉलिक्यूल में जो SiO Si bond angle है that is approximately equals to 180 degree, which is the correct answer to this poll. So how do we explain this unusual bond angle in hexamethyl disiloxane? See, when we talk about disiloxanes, तो जो simplest disiloxane exist करता है वो है H3SiO SiH3. ये हमारा सिंपलेस्ट डाइसिलोक्सेन है और इसमें जो हमें बोन एंगल मिलता है दैट इज नियरली इक्वल्स टू 140 डिग्री. हम देख सकते हैं कि जो इस डाइसिलोक्सेन का स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच एनालोगस टू स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल और हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. और जो हमारा आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो हमारा होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि HOH बोन एंगल जो हमारा होगा वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा. बट एक्चुअली में जो हमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बोन एंगल मिलता है दैट इज 104 डिग्री. एंड दिस डिक्रीमेंट इन द बोन एंगल इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, जो क्या बोलती है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो हमारे लोन पेयर प्रेजेंट हैं दे पुश द बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से these two हाइड्रोजन एटम्स they मूव इनवर्ड्स. और जब वो इनवर्ड मूव करेंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज हो जाएगा एंड इट कम्स टू 104 डिग्री. बट जब हम डाइसिलोक्सेन्स पे देखते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमारा बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है. इट हैज नाउ बिकम 140 डिग्री. और दूसरी बात ये है कि इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल. हमारा बॉन्ड एंगल 109 से 104 हुआ था बट यहाँ पे डाइसिलोक्सेन्स में 109 से ये 140 डिग्री हो गया है, वो भी सिंपलेस्ट डाइसिलोक्सेन में. तो इतने ज्यादा इंक्रीमेंट ऑफ बॉन्ड एंगल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स सी. तो जो पहली चीज हम डाइसिलोक्सेन्स में देख सकते हैं वो है कि ऑक्सीजन का जो यहाँ पे नेबरिंग एटम है दैट इज नॉट हाइड्रोजन विच वाज द केस इन वाटर मॉलिक्यूल, इट इज सिलिकन. और सिलिकन के साथ स्पेशल बात क्या है, सिलिकन के साथ स्पेशल बात है दैट इट हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल. और ऑक्सीजन के पास हमारे पास यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं. तो दीज टू लोन पेयर्स दे कैन बी शेयर्ड विद द वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकन, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग. यहाँ पे हम उसे क्या बोलेंगे, p पाई d पाई ओवरलैप. जो हमारा p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का दैट विल बी ओवरलैपिंग विद द वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकन. अब हम क्या सोच रहे थे कि डाइसिलोक्सेन में जो हमारा ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3. और sp3 में हमें बॉन्ड एंगल क्या पता है, जो आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. बट हमें ये पता है कि जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर शेयर हो जाएगा सिलिकन एटम के साथ वैसे ही दिस लोन पेयर विल नॉट बी प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, दिस विल बी प्रेजेंट इन द प्योर p ऑर्बिटल. और जैसे ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तभी ये हमारा सिलिकन के साथ शेयर होगा. और इसीलिए जो ऑक्सीजन का अब जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp2. और sp2 में हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री. और अगर हमारा दूसरा लोन पेयर भी सिलिकन के साथ शेयर हो जाएगा तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 के बजाय sp हो जाएगा और sp का हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री. So we can see that due to back bonding और p pi d pi overlap, hybridization of oxygen is changed. और जैसे ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है वैसे हमारा बॉन्ड एंगल 109 से 120 या 180 की तरफ हमारा मूव हो रहा है. तो बेसिकली दिस कैन हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग द एब्सर्ड चेंज इन द बॉन्ड एंगल, क्योंकि हमने देखा कि हमारा बॉन्ड एंगल सिंपलेस्ट डाइसिलोक्सेन में 140 डिग्री तक पहुंच गया है. अब बात यह है
कि ये जो हमारी शेयरिंग हो रही है ये किस एक्सटेंट तक हो रही है। अब जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो दिस इज नॉट 100%, ये हमारा पार्शियली ओवरलैप हुआ है। जो हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, दैट इज नॉट कंप्लीटली शेयर्ड। ये हमारा पार्शियली शेयर्ड हुआ है। पार्शियली शेयर होने की वजह से वी आर नॉट हैविंग सम एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ना तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली sp2 है ना sp है, इट इज समथिंग इन बिटवीन। समथिंग इन बिटवीन होने की वजह से जो हमारा बोन एंगल है दैट इज कमिंग आउट टू बी 140 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन the increase in the bone angle in case of disiloxanes. But we know that the answer to our question was nearly equals to 180 degree and our molecule was hexamethyl disiloxane. Now when we see at this 3-disiloxane molecule, it is the simplest disiloxane, this is hexamethyl disiloxane and this is hexaphenyl disiloxane. So we were explaining our increase in bone angle on the basis of the oxygen silicon p pi d pi overlap. So we can see that तीनों ही molecules में हमारा जो ऑक्सीजन सिलिकन p pi d pi overlap है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। मतलब ऐसा तो कुछ हमारा फैक्टर चेंज हुआ नहीं है कि वो तीनों में अलग अलग तरीके से हो, तीनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए वो। अगर ऑक्सीजन सिलिकन का पी पाई डी पाई ओवरलैप ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तो तीनों में ही जो हमें बोन एंगल है वो भी हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए था। मतलब सेम तो नहीं बोल सकते बट सिमिलर, सिमिलर मतलब आसपास। जैसे यहाँ पे 140 के अराउंड है तो सपोज यहाँ पे 140 हो गया, मतलब 145 हो गया, या फिर थोड़ा सा 138 हो गया, मतलब आसपास में ही होना चाहिए था। सिमिलरली बोन एंगल हमारा यहाँ पे भी 140 के आसपास होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही हमने मिथाइल लगाया तो 180 के पास है, और जैसे ही हमने फिनाइल को सब्सटीट्यूट किया तो वो हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाता है। लीनियर शेप होती है इस फिनाइल वाले डाइसिलोक्सेन की। तो हम ये देख सकते हैं कि back bonding is not the only thing which is existing here, there is something more to it. And what is that? We are missing here the substituents on the silicon atom, they are also playing the role here. What is the role that they are playing? That when we are substituting हाइड्रोजन एटम विथ सम बल्की ग्रुप लाइक मिथाइल और फिनाइल, जैसे ही हमने हाइड्रोजन को मिथाइल या फिनाइल से रिप्लेस किया है तो हमारा बोन एंगल फर्दर इंक्रीज हो रहा है। और वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज जैसे ही सिलिकॉन के ऊपर बल्क बढ़ेगा वैसे ही दे विल नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, दे विल अवॉइड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, रेदर दे विल मूव आउटवर्ड्स, they will move from bent shape to linear shape. जैसे ही हमारे स्टेरिक बल्क इंक्रीज होगा वैसे ही these silicon atom will move outwards, they will go from bent shape to linear shape. और जैसे ही वो linear shape की तरफ मूव करेंगे वैसे ही जो हमारा ऑक्सीजन एटम है और जो हमारा सिलिकॉन एटम है उनका जो p ऑर्बिटल है और इसका जो d ऑर्बिटल है उनका जो ओवरलैप है वो हमारा और ज्यादा बेटर हो जाएगा। That is, when they are moving towards linear shape, the p pi d pi overlap is getting better. That is, this linear shape is facilitating the back bonding. तो जैसे जैसे हमारा स्टेरिक बल्क बढ़ेगा वैसे वैसे दे आर कमिंग इन अ बेटर ओरिएंटेशन और बेटर ज्योमेट्री टू गेट ओवरलैप्ड। और जैसे जैसे उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे लोन पेयर और ज्यादा शेयर होता जाएगा एंड वी विल मूव टुवर्ड्स sp hybridization. We will move towards sp hybridization. That's why as we are increasing the steric bulk on the substituent on silicon atom, वैसे वैसे ही हमारा बोन एंगल इंक्रीज होता जाएगा एंड वी कैन सी दैट इन केस ऑफ हेक्साफिनाइल डाइसिलोक्सेन वी आर एक्सपीरियंसिंग द बोन एंगल ऑफ 180 डिग्री. दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली linear. So to explain this unusual bone angle in disiloxanes, we can not only explain it with the help of p pi d pi overlap of oxygen and silicon, we must also introduce the steric bulk of the substituents of the groups that are attached to silicon atom. They are also playing the key role here. तो देखा जाए तो डाइसिलोक्सेन्स में there is the combined effect
of back bonding and steric bulk of the groups that are present on the silicon atom that are helping us to explain this unusual bond angle in disiloxanes. So that's all for the answer to this poll. Thank you so much for watching this video.